यहां पर जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है वह रेगुलेटर की बनती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की भी नहीं। भाई कल को मैं जाऊंगा और कहूंगा कि मुझे एक मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी है। अब मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मेरे जैसा इंसान अगर लगा रहा है तो मैं ना लगा पाऊं, इसकी जिम्मेदारी के लिए कौन है? सरकार का सिस्टम है। उस सिस्टम को हम और आप पैसा देते हैं, उसकी जिम्मेदारी है कि मुझे रोके कि भाई आपको किसी भी चीज का ज्ञान नहीं है, केवल आप प्रॉफिट के लिए ऐसा करना चाहते हैं। आप जो रिक्वायरमेंट है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के मुताबिक, उसके मुताबिक ना आपके पास एरिया है, ना आपके पास एक्सपर्ट है, ना आपके पास स्टाफ है, और आप ये काम शुरू कर रहे हैं। तो यहां पर सिस्टम की जिम्मेदारी बनती है कि वह मुझे रोके। अगर सिस्टम ढंग का नहीं है तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, और यही हिंदुस्तान में हो रहा है। तो डॉक्टर अनंत फड़के का यह कहना है कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में, जो बहुत ही प्रोग्रेसिव राज्य है, वहां पर तकरीबन 500 ड्रग इंस्पेक्टर होने चाहिए, लेकिन हैं कितने? 48। बताइए, 500 ड्रग इंस्पेक्टर होने चाहिए, 48 हैं, तो वो किस तरह का चेकअप किया करते होंगे मेडिसिन का? यहीं पर दिख जाता है। और जो हैं वो भ्रष्टाचार भी करते हैं, हफ्ता वसूली भी लेते हैं। तो किस तरह का वहां से मेडिसिन निकल करके आता होगा? डॉक्टर अनंत फड़के यह बताते हैं द हिंदू से बात करते हुए कि पूरे देश भर में 10,500 जो मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, और इन 10,500 में से जो मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, इसमें से केवल 20% ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के मुताबिक कही जा सकती हैं कि जो स्टैंडर्डाइज्ड है, मतलब वहां पर मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन का होना चाहिए। नहीं तो 80% ऐसी जगहों से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जो जहां से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वहां से घटिया क्वालिटी की दवाएं आ रही हैं। यह है भारत में मेडिकल क्षेत्र का हाल, मेडिसिन का हाल। यह बात है। अब आप पूछेंगे, जब ऐसा है तो भारत को पूरी दुनिया में फार्मा का कैपिटल क्यों कहा जाता है? भारत की दवाइयों की मांग अमेरिका जैसे समृद्ध देश में क्यों है? तो इसके बारे में भी सुन लीजिए। अमेरिका जैसे समृद्ध देशों में जो भारत की दवाइयां जाती हैं, वह दवाइयां अमेरिका का रेगुलेटर जब चेक करता है उसके बाद ही अमेरिका के बॉर्डर में एंट्री करती हैं। मतलब आप कुछ भी नहीं भेज सकते हैं, इसलिए वहां पर स्टैंडर्ड क्वालिटी की दवाइयां जा पाती हैं।